ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। थोड़ी तेज दोबारा बड़ा नाम लेंगे। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम। ये आप दो तीन कुर्सी इधर रख ले, यहाँ कुर्सी दो तीन रख ले, इधर आगे इस तरफ कुर्सी और 10 ले ले, पीछे यहाँ रख ले कुर्सी। भगवान भजन। ए जग सराय मुसाफिर खाना इसमें बुलाने की कोशिश न करना, ए जग सराय मुसाफिर खाना इसमें बुलाने की कोशिश न करना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गरबे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। तेरे से पहले अनेक मुसाफिर, तेरे से पहले अनेक मुसाफिर आए कमाए और खाए चले गए, आए कमाए खाए चले गए। ना खुद रहे ना गए साथ लेकर, ना गए साथ लेकर। तुम भी ले जाने की कोशिश न करना, जाने की कोशिश न करना। ए जग सराय मुसाफिर खाना, सराय मुसाफिर खाना इसमें बुलाने की कोशिश न करना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो कर बेसगरे न बिता लो,
कब्जा जमाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की न करना। ये ये दुनिया की दौलत अमानत प्रभु की, ना है किसी की न होगी किसी की, ना है किसी की न होगी किसी की। पहले कभी भी हुई ना किसी की, पहले कभी ना हुई भी किसी की। अपने बनाने की कोशिश न करना, अपने बनाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसको बुलाने की कोशिश न करना, इसको बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भे सगरे न बिता लो, आए हो रहन बिगाड़ो। कब्जा जमाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। राजा या रानी पंडित या ज्ञानी, राजा या रानी पंडित ज्ञानी। योगी तपी और अवतार दानी, योगी तपी और अभिरामी। जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा, जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा। ममता बढ़ाने की कोशिश न करना, ममता बढ़ाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, ये जगत सराय मुसाफिर खाना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना, तुम्हें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भे सगरे न बिता लो, आए हो रहन बिगाड़ो। कब्जा जमाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। 84 चक्कर में गोता लगाया, 84 चक्कर में गोता लगाया। मुश्किल से नर्तन का चोलाई पाया, मुश्किल से नर्तन का चोला ये पाया। सौभाग्य से आज मौका मिला है, मौका मिला है। मौका गंवाने की कोशिश न करना, मौका गंवाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भे सगरे न बिता लो, आए हो रहन बिगाड़ो। कब्जा जमाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। रविचंद अग्नि हवा अन्न पानी, अग्नि हवा ने पानी। तेरे लिए जिसने पैदा किया है, ये जिसने पैदा किया है। सदगुरु कहें जिसने सब कुछ दिया है, सतगुरु कहे जिसने सब कुछ दिया है। उसको भुलाने की कोशिश न करना, उसको भुलाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भे सगरे न बिता लो, आए हो रहन बिगाड़ो। कब्जा जमाने की
की कोशिश न करना। खुद जा जमाने की कोशिश न करना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का तृतीय मंत्र। न पृथ्वी न जलम न अग्नि वायुर्तो न वा भवान। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायुर्धो न वा भवान। येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न धो वा भवान। येषां साक्षिणम् आत्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। अष्टावक्री महाराज मुक्ति कैसे होती है प्रश्न किए थे। कैसे मुक्ति होगी, कैसे ज्ञान होगा, कैसे वैराग्य होगा। कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य होगा, तो मुक्ति कैसे होगी उसके लिए आज का सूत्र दे रहे हैं अष्टावक्र जी। भवान, भवान माने आप, तुम, तू। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न धो। तो पृथ्वी भी नहीं है, जल भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, वायु भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न धो। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन। आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर। निज रूप को पहचान कर हो जा अजर, हो जा अमर। तो पृथ्वी नहीं है, जल भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, वायु भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। तो फिर है क्या? वा मुक्ते, परंतु मुक्ति के लिए येषां साक्षिणं चिद्रूपम आत्मानं विद्धि। इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। वह मुक्त है, परंतु मुक्ति के लिए येषां साक्षिणं चिद्रूपम आत्मानं विद्धि। इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। दो बातें बताएं, क्या क्या नहीं है तो क्या क्या है। ये वेदों की नीति है। क्या तो नहीं है और क्या है। दो तरीका वेदों के हैं, शास्त्रों के हैं। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक है। नेति नेति कहे वेद पुकारा, ना इति ना इति ना इति। चार वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और चारों वेदों में लगभग 1 लाख मंत्र। उसमें 80,000 मंत्र तो कर्म कांड के। कर्म कैसे किया जाए। कर्म, एक तो कर्म होते हैं सकाम भाव से। सकाम भाव से कर्म करते हैं तो उन कर्मों से उनको फल मिलता है, जो भी करते हैं। दूसरा, निष्काम भाव से कर्म किया जाता है, जो अंतःकरण शुद्ध करके और परमात्मा तरफ ले जाने में सहायक होता है। तो 80,000 मंत्र कर्म कांड के। कर्म हम किस तरह से करें जो संसार से हटके परमात्मा तरफ हम उन्मुक्त हो, उधर हम बढ़ें, उधर हमारी यात्रा चले। कर्म
और 16,000 मंत्र उपासना कांड के। उपासना परमात्मा के ऊपर माने समीप, भगवान के पास कैसे पहुंचे। 16,000 मंत्र उपासना की परमात्मा पहुंचाने के लिए, और में 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। ज्ञान कांड, वेदों ज्ञान कांड, ज्ञान के 4,000 मंत्र, और उन 4,000 मंत्रों में सारे मंत्र परमात्मा का निषेध मुख से वर्णन करते हैं, निगेटिव रूप में। ये परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा ये संसार दिखाई पड़ता परमात्मा नहीं है, जो दिखाई पड़े शरीर ये परमात्मा नहीं, ये इंद्रियां परमात्मा नहीं, मन परमात्मा नहीं, बुद्धि परमात्मा नहीं, चित्त परमात्मा नहीं, अहंकार परमात्मा नहीं, सूर्य चांद तारे पेड़ पौधे ये नहीं। जो नहीं है निगेटिव रूप में, नकारात्मक रूप में। और उन 4,000 मंत्रों में केवल 4 वाक्य ऐसे हैं जो परमात्मा के विधायक हैं, विद मुख से वर्णन करते हैं, अफर्मेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, बाद बाकी सारे नकारात्मक रूप में। उन 4 वाक्यों को महावाक्य बोला जाता है। चारों वेदों के 4 महावाक्य। ऐसे महावाक्य कहीं भी आपको नहीं मिल सकते। 4 महावाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, एक आत्म तत्व ही तो ब्रह्म है। सर्वगुण हेतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पा का ये सब कुछ ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या? अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व ही तो ब्रह्म है। सो अयम आत्मा चतुष्पाद, इस आत्मा के 4 पाद हैं, कभी बताएंगे प्रसंगवश। और तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम जो प्रकृष्ट ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान नहीं, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान। और वेदों मंत्र आता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? वो ज्ञान स्वरूप है। और वो ज्ञान कैसा? सत्य भी है, और दूसरा अनंत भी है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप तो ही है और सत्य भी है। सत्य न होता तो कभी होता, कभी होता नहीं। और अनंत भी है, अनलिमिटेड, जिसकी सीमा नहीं। तो ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत, तो प्रज्ञानम ब्रह्म। और चौथा महावाक्य तत्वमसि। छांदोग्योपनिषद में 9 बार आया तत्वमसि, श्वेत केतो तत्वमसि, श्वेत केतो तत्वमसि। तत्वमसि में 3 पद हैं, तत् त्वम असि। पहले संतजन गुरुजन जंगल में रहते थे, इतनी कथाएं और वे सब नहीं चलते थे। पूछने के परमात्मा क्या है, कहाँ है, कैसे का? तत्वमसि, वही तो है जिसकी तलाश कर रहा है, जो परमात्मा है, जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में ओतप्रोत है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। तत्वमसि वही तू है, जिसकी तलाश कर रहा है, जिसको खोज रहा है, जिसको पाना चाहता है, वही तू है। ये पंखा सुबह थोड़ी सी बंद करके खटखट आवाज कर रहा है, जो वाला चालू कर दीजिए। जी जी चला। आवाज कौन वो कर रहा है? ये बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो जो परमात्मा के विधायक हैं,
ये तो चलने देते, ये वाला आवाज पीछे वाला कर रहा, ये करता है। तो मेरे पास तो आने दो बाबा। दीप महाराज की, सत सनातन धर्म की। तो दो तरीके हो, न पृथ्वी न जलम न अग्निर न ध व न भवान ऐसाम साक्षिणम आत्मानम चिद्रूपम विद्ध मुक्त है। भवान न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न धो। तो पृथ्वी भी नहीं है, जल भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, वायु भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। तो है क्या वह मुक्त है? मुक्ति के लिए ऐसाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि, इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। इसी तरह से प्रश्न भगवान कृष्ण से अर्जुन ने भी किया था गीता में। उसने पूछा था, प्रकृतम पोषम चैव क्षेत्र क्षेत्र में च एतद् वेदमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। हे केशव, प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, इन सबको मैं जानना चाहता हूं। वहां पूछा था क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, और यहां पर कहते हैं तो क्या नहीं है, पहले वो बताया। इसका निषेध करना, न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। अगर ये पांचों तत्व नहीं है तो इन पांचों तत्वों से सारा बना हुआ खेल है। तुम्हारा शरीर, स्थूल शरीर बना हुआ है इन पांच तत्वों के तमोगुण से, जो पदार्थ रूप है, जो फिजिकल बॉडी शरीर दिखाई पड़ता है, ये पंच तत्वों का तमोगुण रूप है, पदार्थ रूप में लगता है। कर्मेंद्रियां जो प्राण काम कर रहे हैं वो इन पंच तत्वों का रजोगुण रूप है। ज्ञानेंद्रियां सत्वगुण से बनी इन पंच तत्वों से ही। अंतःकरण शुद्ध सत्वगुण से बना, इन पांच तत्वों का सारा खेल है। ये पांच तत्व नहीं है, इसके माने भी शरीर भी नहीं है, ये प्राण भी नहीं है, ये इंद्रियां भी नहीं है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण भी नहीं है। और ये पांच तत्व नहीं है तो पूरा संसार भी नहीं। हाँ, पदार्थ रूप में लग रहा है। जहां रजोगुण है वहां क्रिया रूप से लग रहा, और जहां सत्वगुण है तहां ज्ञान रूप से। लेकिन चेतन सब में एक ही जैसा समाया हुआ, जैसा उपकरण मिलता है उसे तरह की प्रतिक्रिया उससे होती है। आत्म तत्व सब में एक जैसा, ये विभाग मालूम पड़ता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, पदार्थ, क्रिया और ज्ञान, ये सारे गुणों का खेल है, गुणों का विभाजन है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेता है तो अकेले मां से होता है कि अकेले पिता से होता है कि दोनों से होता है? दोनों से। न अकेले माता पैदा कर सकती ना पिता पैदा करता, दोनों के मिलने से संतानें होती हैं। लेकिन दोनों के मिलने से दो तरह क्यों हो जाती हैं? एक तो हो गए बेटे बेटे, हो गई बेटी बेटी। दोनों के मिलने से या तो लड़के लड़के होते रहे तो लड़कियां लड़कियां होती रहे, कभी लड़के कभी लड़कियां, ऐसा क्यों हो जाता है? जबकि दोनों के मिलने से बनते। जो लड़का है जो पिता जैसा है उसमें माता कहां गायब हो गई?
जो लड़की माता जैसी, उसमें पिता कहां गायब हो गया? दोनों से, दोनों के मिलने से दो तरह से क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अंश का फर्क होता है, जिसमें पितृंश विशेष है, मातृंश कम है, वो लड़का हो गया। मान लीजिए पिता का अंश 80%, माता का 20%, तो वो लड़का बन गया। और माता का अंश 80%, पिता का 20% हो जाए तो लड़की हो गई। और दोनों बराबर हो जाए तो नेटर हो गया। फिर मैं लड़का न लड़की, वो फिर दोनों के बीच का बन गया, वो किसी ही तरफ नहीं रहा। दोनों के मिलने से वो नपुंसक हो गया, बराबर मिले तो। अब दोनों में है, लड़की में माता और पिता दोनों है कि नहीं है? जो माता जैसी लग रही है उसमें पिता है कि नहीं? भले कम अंश है जरूर, अगर ना होता तो अकेले माता पैदा कर ले। और जो बेटा लड़का जैसा लग रहा है, बिल्कुल बाप जैसा, उसमें माता का अंश है कि नहीं है? है, न अकेले बाप पैदा कर ले। लेकिन कम ज्यादा, दोनों में कम ज्यादा का फर्क है। इसी तरह से चेतन तो सब में एक ही समाया हुआ, ये प्रभाव जो पदार्थ रूप लग रहा है वहां भी चेतन उतने है, वो कम नहीं हो गया। जहां क्रिया लग रही है वहां भी चेतन उतने है, और जहां केवल ज्ञान लग रहा है वहां भी चेतन उतने है। ऐसा नहीं कि उसमें ज्यादा कम हो गया हो। ये विभाजन सारा गुणों का है। बिना चेतन के ना तो कोई क्रिया हो सकती है, ना कोई पदार्थ सत्ता होती है, और ना कोई ज्ञान हो सकता है। एक जगह ज्ञान हो रहा है, एक जगह क्रिया हो रही है, एक जगह पदार्थ रूप लग रहा। ये विभाजन सारा गुणों का खेल है, गुणों का कारण होता है। दोनों मिलकर दो तरह से भी, तो सारा पांच तत्वों का खेल है। जो जो तुम्हें दिखाई पड़ता है, जो जो दिखे सकल सकल विनाशी। तो वेदांत में इसको लेते हैं विवेक में, साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, षट संपद, मुमुक्षुत्व। पहले विवेक, फिर वैराग्य, फिर षट संपद, फिर मुमुक्षुता। सबसे पहले विवेक, नित्य अनित्य का बोध। अनित्य और नित्य क्या है? अनित्य क्या है और नित्य क्या है? जड़ क्या और चेतन क्या, प्रकृति क्या और पुरुष क्या, क्षेत्र क्या, क्षेत्र क्या, माया क्या, ब्रह्म क्या, इदम का, अहम क्या, तत्व क्या, त्वम क्या, इन सब का विवेचन। विवेक, नित्य अनित्य का बोध। विवेक के बाद वैराग, विवेक पूर्वक वैराग। बिना विवेक के जो वैराग होता वो बौराग होता। बिना समझ के जोश में आ गए, छोड़ के घर बार चले गए हरिद्वार, जोश में आ गए, छोड़ दिया। बाद में फिर देखा कोई विवेक तो है नहीं, समझ है नहीं, फिर वहां कोई डांट डूट पड़ी, कोई अनुकूल व्यवस्था नहीं मिली, फिर बहुत लौट गया। विवेक के बाद वैराग, विवेक पूर्वक वैराग, नित्य अनित्य का बोध। वैराग क्या है? नित्य को स्वीकार किया, अनित्य का तिरस्कार। तिरस्कार माने गाली नहीं देना। तिरस्कार शब्द बदनाम हो गया। तिरस्कार लोग से गाली गलौज करो, तिरस्कार होता होगा। आप कहीं अपने रिश्तेदारी में जाओ, जो तुम्हारे मुख्य लोग हो, निकटतम हो, जहां बहुत मान सम्मान होता हो, जैसे मान लो ससुराले से। अब वहां पर गए और तुम गए, वो लोग अपने देखा तुम्हें और देख के अनदेखा कर दिया, तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं, ना तुमको कहा बैठो, ना पानी का, ना चाय का, ना भोजन का, तुम्हारी तरफ कोई मतलब नहीं, अपने काम लगे। सामने खड़े, सामने हैं, फिर भी कुछ नहीं। न चाय को, न पानी को, न राम राम किया, न बैठने को कहा, न खाने पीने को कहा। तो आप वहां रुकोगे कि चले आओगे? रुकोगे? ऐसे बड़ा अपमान हुआ, बड़ा तिरस्कार हुआ। अब पूछा तिरस्कार क्या होगा भाई?
घर में आए, बड़ा अपमान हुआ, ससुराल में बड़ा तिरस्कार किया लोगों ने। तो पूछा गया, घर वाले पूछते भाई क्या तिरस्कार हुआ क्या? उन लोगों से पूछा गया तुमने अपमान किया, इनका तिरस्कार क्या किया? क्या हमने कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ किए नहीं, हमने इनकी तरफ देखा भी नहीं। तिरस्कार हो गया कि नहीं हो गया? लोगों ने हमें देखे नहीं, तिरस्कार कर दिया। मेहमान अगर कोई आता है, खिलाओ पिलाओ सेवा करोगे तो जम जाएगा, पता नहीं कितने दिन रह जाए। लड़ाई झगड़ा करोगे तो भी एक आध दिन चल जाएगा, और उसकी तरफ देखो नहीं, बात नहीं करो तो फिर वो अपने आप चला जाता। तो नित्य को स्वीकार किया, अनित्य तिरस्कार, मतलब ही नहीं रखा, खत्म बात। उसकी तरफ से न राग न द्वेष। राग करोगे तो फंसोगे, द्वेष करो तो फंसो, तिरस्कार। खर्च 6 तरह की संपत्ति, फिर उसके पास 6 तरह की संपत्ति, खजाना, माल। जैसे तुम्हारी संपत्ति है, कोठी है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सोना चांदी है, खेती बाड़ी है, हाथी घोड़ा है, तो इसी तरह से साधक संपत्ति। साम दम तितिक्षा उपरत श्रद्धा समाधान। सब माने मन का बस में रहना, दम माने इंद्रियां दमित रहना, तितिक्षा माने सहनशीलता, गर्मी सर्दी, सुख दुख, जय पराजय। उपरत उपरामता, संसार से विषयों से राग रहित होना। श्रद्धा, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उसमें सच्चाई का भासना। ये बड़ी कीमती बात है। लोग मिलते हैं, उन्हें भरोसे नहीं। लोग मालूम क्या पूछते हैं कि आजकल भी कोई आत्मज्ञानी संत होते हैं क्या? कोई ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी आजकल भी होते, पहले होते थे, पहले खूब होते थे। सतयुग में होते थे, द्वापर में होते थे, त्रेता में होते थे, अब तो कलयुग आ गया महाराज। आजकल भी है कोई ज्ञानी? अब इतना ही भरोसा नहीं। जब उन्हें कोई ज्ञानी संत नहीं लग रहा है तो फिर ये पक्का है कि तुम्हें कभी नहीं हो सकता। भाई कोई नहीं, फिर क्या बात? शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, लिख दिया होगा, गीता लिख दिया होगा फलाने में, सच्चाई की बात है, एक एक शब्द बिल्कुल सच्चा है, भले उसको हम ना समझ पाए। जो श्रद्धालु होता कहते भाई हमारी समझ कम है, बुद्धि कम है, इसलिए इस चीज को हम रियलाइज नहीं कर पाए, हम इसको नहीं स्वीकार कर पाए, लेकिन ये बात सच्ची है। हाँ, ये कमी हमारी है। लोग कहेंगे क्या है ज्ञान, ज्ञान लोग चिल्लाते फिरते, फिर भी उनको इतने ज्ञान की महिमा सब कुछ करते, क्या है? फिर भी दुखी, चिंता, भय, शांति रहती है। लेकिन श्रद्धालु कहता हमारी साधना में कमी है, हमारी पकड़ में कमी है, हमारी पहुंच में कमी है, सिद्धांत में कोई कमी नहीं। श्रद्धा समाधान, फिर मन का समाहित होना। तो सबसे पहले विवेक पर ही चर्चा चलेगी। जो अष्टावक्र महाराज ने कहा, न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश। वह मुक्त है येषाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि। इन सबका साक्षी, चेतन और आत्मा रूप अपने को जान। ये तो नहीं है, इसी को हम पकड़े बैठे। तो वेदांत का सिद्धांत क्या है? 3 चरण है वेदांत। सबसे पहला कदम क्या है? इस देह से अलग अपने को दृष्टा जानना। देह जानकर हम बंध रहे, दुखी हो रहे, मर रहे, जन्म रहे। सबसे पहला कदम, फर्स्ट स्टेप, इस देह से अलग अपने को दृष्टा जानना। ये जब तक नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। देश अलग तुम्हें करना नहीं, देश अलग दृष्टा को करना नहीं, देश अलग दृष्टा है, इसका तुम्हें पता चले। देश अलग अपने को दृष्टा जाना। जैसे आप अलग तो माने बैठे, जैसे आप यहां पर बैठे हो, तुमसे कोई कह दे कि सूर्य चांद तारे तुम हो, कहते नहीं, सूर्य चांद तारे अलग हैं, पेड़ पौधे पहाड़, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरी दुनिया पड़ी है, पूरा के अमेरिका है, के अफ्रीका है, के ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, चीन है, ठीक है, अलग है, उनसे क्या लेना देना। अपना देश भी भारत है, उसमें में दुनिया भर के राज्य हैं, पेड़ पौधे पहाड़ सब दुनिया भर के, वो तो हम नहीं। घर में भी मकान दुकान सामान वो भी हमने उनसे तो अलग आई हैं।
हाल में बैठे यहाँ भी सब अपने अलग अलग बैठे, और उससे तो अलग मानते हो, जानते हो। देह से भी अपने को अलग जाना चाहे। देह से सबसे पहला कदम क्या है? देह से अलग अपने को दृष्टा जानना। देह दृश्य है, हम दृष्टा हैं। ये जड़ है, हम चेतन हैं। ये प्रगत रूप है, हम पुरुष रूप हैं। ये जानने में आ रहा, मैं जान रहा हूं। ये दिख रहा, मैं देख रहा हूं। ये साक्ष्य, हम साक्षी। पहला कदम। दूसरा कदम क्या है? जिस दृश्य को अपने से भिन्न जाना था, अपने से भिन्न जो भी जाना था, जो जो देखे सकल विनाशी, जो अपने से भिन्न जाना, उसका मिथ्यापने का बोध। हमने अपने से भिन्न जाना, ऐसा नहीं कि वो भी है हम भी हैं, दो नहीं। पहला तो अलग, फिर उसके मिथ्यापने का बोध कि सच्चा नहीं, स्वप्नवत है। जैसे आप जागते हो, आप जाग गए तो सपने का जो भी था डर भय, आप जाग गए, अब कहते हो नहीं, सपने वाले कोई बात तुम्हारे पास अब नहीं है। तो जागने के बाद में सपने से आप अलग हो गए, तो पूछा जाए सपने से आप अलग हो गए तो सपने अब कहाँ हैं? आप जाग गए, अब तुम्हारे पास सपने नहीं हैं, तो सपने कहीं होंगे? बोलो नहीं। ऐसा नहीं सपने जागे सपने कहीं हो। सपने से हम जाग गए तो सपने कैसे नहीं छोड़ के आए। तो वो कहेंगे सपने, आप पूछे तुम्हारे 20-25 साल 60-70 साल की उम्र हो गई है, पूछे तुमने जो जो सपने देखे जिंदगी भर में, इतने साल में क्या क्या सपने देखे, उनका लेखा जोखा रजिस्टर भाई खाता बताओ। तुम कहते कैसी महाराज बात कर रहे हो? सपने हिसाब किताब लगाने वाली है ही क्या? है ही नहीं। हाँ हुए भी थे, हुए जब थे तब लग रहा था, उसमें रो भी रहे, चिल्ला रहे, पसीना बह रहा था, सर सर कांप रहा था, लेकिन सच्चा नहीं था। जो भी हुआ था, लोग तुम तो चिल्ला रहे, तुम तो रो रहे थे। कहते हाँ जो हो रहा था, लेकिन वो सचमुच नहीं था, कुछ था ही नहीं। तो पहले देह से अलग दृष्टा जानना, फिर देह दृश्य का मिथ्यापने को, दूसरा कदम। और तीसरा कदम क्या है? दृष्टा ही सत्य है और वो ही एक व्यापक तत्व है, अद्वैतवाद। उसके बाद जिसके अलावा जो है उसका सब विवर्त है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले आज यहां पर इस देह को हम जो पकड़े बैठे हैं, पंच तत्वों का इससे अलग जानना। ये वास्तव में इसी बात को भगवान ने भी जब पूछा, भगवान से पूछा अर्जुन ने, कैसे ज्ञान होगा? वहां पूछा, अर्जुन ने पूछा प्रकृति और पुरुष क्या, क्षेत्र और क्षेत्र क्या, ज्ञान और ज्ञेय क्या, इन सबको जानना चाहता हूं। तो प्रकृति क्षेत्र का वर्णन करते हुए भगवान बोले थे, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित् वेदीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इत्तद्विधा। भगवान का ये शरीर क्षेत्र है, एतद्या वेत्ति, जो इसको जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। यही बात अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि ना तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, तो है क्या? एसाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम। इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। ये नहीं है, इन सबका साक्षी, इन सबको जानने वाला प्रकाशक साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। हम जो देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा, उस पर विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, और जानने वाले की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं, उसकी कोई कदर नहीं। जो जानने वाला उसको पकड़े रहे। लेकिन जैसे भगवान का एतद्या वेत्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। सीधी सीधी मोटी मोटी पहचान। ये शरीर क्षेत्र है और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है।
अर्थात जानने वाले की तलाश करो। ऐसाम साक्षरम चिद रूपम आत्मानमिति, सबका साक्षी चेतन आत्मा को ढूंढ, जानने वाले तलाश करेंगे, जानने वाले की अर्थात साक्षी तलाश करेंगे। जरा सा आप भी साथ देंगे तो बात बनेगी। तुम्हारे शरीर में दर्द कष्ट परेशानी होती है तो कौन जानता है? हम जानते हैं। आदमी बनकर आए तो स्त्री बन के आए तो बच्चे बन के आए, जवान बन के आए, बूढ़े बन के आए, लेकिन आज आत्मा होकर जाओगे वापिस। तो इसमें दर्द कष्ट होता शरीर में, किसने जाना? बोलो। हम जानते हैं। डॉक्टर पूछता भाई कहाँ दर्द है? तुमने कहा यहाँ पर है। कितना बड़ा डॉक्टर तुम्हारे दर्द की फीलिंग ने अनुभूति नहीं कर सकता, अंदाजा अनुमान भले लगाए, दर्द कैसे जान? वो चेक करेगा, कुछ भी करेगा, वो अपने देखा हड्डी कैसी है, मांस कहाँ है, सूजन कहाँ है, वो ठीक है, दर्द कैसे जानेगा? दर्द वो कैसे बता सकता है कि दर्द उसके पास अनुभव नहीं, दर्द तुम्हारे पास अनुभव है। जैसे बच्चा होता है, जब रोता है तो माता अनुमान लगाती है, क्यों रो रहा है? भूखा है, इसको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, या कि कुछ पेट में दर्द वगैरह है, और बता तो सकता नहीं, अनुमान लगा के आप करते हो। और जब बड़ा बता देता तो बड़ा आराम हो जाता बताने में, इलाज करने में कोई दिक्कतें नहीं आती। छोटे बच्चे बड़ी समस्या होती कि वो बता सकता नहीं, और डॉक्टर तुम कुछ न बताओ बड़ा परेशान हो जाए। दर्द कष्ट हुआ तो किसने जाना? बड़े कमजोर बोलते भाई, हमने जाना। और इंद्रियां काम सही करें या गड़बड़ करें या ना करें तो कौन जानता है? हम जानते हैं कि भाई जुकाम हो गई तो कानून सुनाई नहीं पड़ता, बैठे बैठे कभी पैर सुन्न हो जाता तो ऐसे कोंचों से लगते ही नहीं, वो तो बिल्कुल जड़ हो गया, पता नहीं चलता उसमें। और कभी कभी गंध का पता नहीं चलता, कभी रस का ही पता नहीं चलता। गुड़मार बूटी खाओ, थोड़ी देर चबाओ, बढ़िया बढ़िया मिठाई आप तुम देखो, हमने खा के देखी, आप कतई खाए ना, क्या मिट्टी सी खा रहे, कोई स्वाद बिल्कुल खत्म हो जाता। फिर थोड़ी नमक की डली थोड़ी देर चूसते रहो, फिर ज्यों के त्यों हो जाती। कहने का अर्थ कि इंद्रियों को जानने को, ना जानने को, कम जानने को कौन जानता है? हम जानते हैं। लोग कहते हैं मेरी आई साइट वीक हो गई, इसका इलाज कराना है, आई साइट चेक कराना है। आप चेक करने जाते हो, वो मशीन लगाता है, उन्हें जी अच्छा देखो तुमने दिखाई पड़े, हाँ जी तो दिखाई पड़ रहे। फिर थोड़े छोटे करे, अब क्या अब भी देख रहा हूँ, और छोटे करे अब कि अब जरा मुश्किल देख रहा हूँ, अब तो कहते धुंधले धुंधले आए, अब कहते बहुत हल्के दिखाई पड़, अब कहते बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। तो आंखों की चेकिंग डॉक्टर कर रहा है कि तुम कर रहे हो? हमारी आंखें इतने बड़े को देखते हैं, छोटे नहीं देख पा रही हैं, तो इसकी जानकारी तुम्हें हो रही कि डॉक्टर को? हमें हो रही। तुम ना बताओ, डॉक्टर कर रहे, मशीनें लगा रहे, कुछ भी होने वाला नहीं। तुम खुद ही आंखों चेक कर रहे, तुम खुद देख रहे हो, मशीन नहीं देख रहे हो, आंखों के देखने को अंदर से देख रहे हो कि हाँ अब ठीक दिखाई पड़ रहा, अब कम दिखाई पड़ रहा, सही। चश्मा लगाने वाले को तो पक्का अनुभव है। चश्मा लगा के लोग पुस्तक पढ़ते हैं, अखबार पढ़ रहे खूब, कहते कैसे पढ़ रहे, कहते बिल्कुल सही है, कैसे आंख कर रहे हैं, आंख बिल्कुल सही कर रहे हैं, चश्मा खींच लिया, अब कहते अब तो नजर नहीं आ रहा, अब आंखें काम नहीं कर रही। एक जगह पर कहीं आई कैंप लगा था, चश्मा बन रहे थे, तो चश्मा दो तरह के बनते हैं, एक तो पढ़ने वाला बनता है, नजदीक निकट वाली नजर, अब एक दूर वाला बनता है, जैसे गाड़ी वाड़ी चलाओ दूर दिखाई पड़े, और जो पढ़ना हो तो वैसी नजर वाला बनता है। भीड़ भाड़ देखी तो एक वो गाय चलाने वाला ने बड़ा भाई बराबर क्या मामला है, वो भी आ गया, भाई क्या बात, क्या हो रहा? कहते भाई यहाँ पे चश्मा बन रहे हैं, तुम्हें बनवाना। कहते बनवाने में क्या फायदा, कैसे बनते? कि दो तरह से बनते हैं, एक तो दूर वाला बनता है, एक पास वाला पढ़ने वाला बनता है। तुम्हें बनवाना कि बनवा लेते, पढ़ने वाला बनता तो फिर हम भी बनवा लेते, हम भी अपना पढ़ा करेंगे। चश्मा बनवा लिया उसने,
और चश्मा बनवा के फिर लिए किताब अखबार और पढ़ने में ना आवे, बड़ी ताकत लगाओ, बड़ी गुस्सा है कि चश्मा बनाया इन्हें पढ़ने वाला, ये डॉक्टर कैसे बनाया, हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हम तो कुछ नहीं पढ़ पा रहे। उसने डॉक्टरों से कहा क्यों भाई, तुम तो जब पढ़ने वाला चश्मा है, हम तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे। तो डॉक्टर ने पूछा तुम बताओ तुम पढ़े कितने, कहता साहब पढ़े तो बिल्कुल नहीं। अब पढ़े बिल्कुल नहीं तो चश्मा पढ़ाई थोड़े करा देगा, चश्मा तो आई साइड ठीक करता है। तो इंद्रियों को तुम जानो, मन शांत है अशांत है उखड़ा हुआ है, कौन जानता है, हम जानते हैं। हम चिल्लाते फिरते, अब मन बड़ा परेशान करे, अब मन ठीक है, आज ध्यान मन लगा नहीं, आज उखड़ा उखड़ा रहा, आज परेशान किया, किसने जाना, आप ध्यान देते रहना। अब आत्मा होने जा रहे हो, तुमको जो कैसे हो गए पता ही नहीं चला। बुद्धि में समझ और ना समझ, कभी कोई विषय ऐसा आ जाता ज्यादा जटिल, लोग कहते ये बात मेरे सर के ऊपर से निकल गई, बुद्धि में नहीं पकड़ पाई। श्रद्धालु लोग बुद्धि से नहीं पकड़ पाते तो कहते बात सच्ची है, हमारी बुद्धि नहीं पकड़ पाई। अब इस चीज को हमने समझ लिया, किसने जाना, वो लोग कहते मेरा बूढ़ा हो गया, बुद्धि नहीं काम कर रही, हम तो बिल्कुल नींद में है, बुद्धि काम नहीं कर रही, जो सोई पड़े। किसने जाना, चित्त कभी कोई चीज पकड़ लेता छोड़ता ही नहीं, ऐसे पकड़ लेता हटाए। लोग कहते ये गांव की भाषा में बोलते हे में समा गई, कोई बात ऐसी कह दी किसी ने, कटु बोल दिया, इतना अंदर घुस जाता है। लोग कहते हैं गोली का तो ऑपरेशन कर ले डॉक्टर, गोली कैसे किया जाए, चित्त पकड़ लेता है और मरते समय तक छूटता नहीं, चित्त पकड़ लिया कोई चीज को। कभी कभी ऐसा हो जाता। ऋषिकेश में हम लोग सत्संग करते थे तो एक लोचन दास संत थे, उनका आश्रम था, तो उनके एक लड़के थे पूर्ण, वो बाद में संत बन गए पूर्णानंद करके। वो मुझे बहुत पसंद करते थे, अपना ले जाते थे, वेदांत सुनते थे, भगवान भवन सत्संग करते थे। अब वो वेदांत पढ़ते तो बहुत थे, कोई साधना अनुभव था ना, तो पढ़ते पढ़ते वेदांत उनके चढ़ गया, जैसे किसी भूत प्रेत चढ़ते तैसे चढ़ गया। अब ऐसा चढ़ गया, घरवाली कहे कि भाई इन बच्चों को छोड़ाओ, कहते मैं तो ब्रह्म हूं, ब्रह्म तो कहीं जाता ही नहीं, भोजन कर लो कि ब्रह्म भोजन करता ही नहीं, मेरे पास लेकर आए कि महाराज इनका ब्रह्म उतारो जरा। ऐसा चित्त चढ़ गया, हटाए ना हटे, घुस गया दिमाग। तो चित्त पकड़ता है छोड़ता है, किस कौन जानता है, हम जानते। अहंकार मैं पना ख्याल कभी होता कभी नहीं होता, किसने जाना। नींद में सो गए सुसुप्ति में, तुम्हें अपने होने का ख्याल ही नहीं था, ये किसने जाना, हमने जाना। ऐसे सो गए, हमें अपने होने को नहीं था, संसार तो नहीं था, शरीर नहीं था, इंद्रियां मन बुद्धि तो थी नहीं, हमें अपने होने तक का ख्याल नहीं था, किसने जाना। हाँ, तो भगवान कहते हैं एतद या व्यक्ति, जो इसको जानता है, तम क्षेत्रज्ञ है, चेतन है, आत्मा है। तो तुम सबको जानते हो कि नहीं, आत्मा हो कि नहीं। अगर तुम न जानता हो तो जो जानता हो उसे आत्मा स्वीकार करो। यहां पर भी अष्टावक्र महाराज कहते हैं एसाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि। वह मुक्ति के लिए एसाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि, सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। तो इन सबके आप जानने वाले हो कि नहीं हो, और जानने वाले उसी का नाम साक्षी है। साक्षी साक्षात अपरोक्ष कराने वाला साक्षी, विटनेस गवाह, इन सबका तो साक्षी है, चेतन है और आत्मा है। आत्मा था ये साक्षी। साक्षी को जरा ढंग से पकड़ो, साक्षी मात्र, इन सबका साक्षी। अच्छा, साक्षी मन
अशांत होता है तब साक्षी होते हो कि शांत होता है तब साक्षी होते हो? शांत होता है तब साक्षी होते हैं, अशांत होता है तब क्या होता है? हाँ, तब भी अगर साक्षी हो तो मन शांत अशांत क्या लेना देना। अगर आप लगे तुम शांत हो तब तो साक्षी है, अशांत है तब हम आदमी बन गए। इसका मतलब है तुमने मन की कंडीशन को स्वीकार किया। साक्षी अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन पर निर्भर नहीं है। मन शांत हो अशांत हो कैसा भी हो, असंग तो असंग है, शांत शांत क्या लेने देना। मन शांत हो अशांत हो, सोया हो जागा हो, कैसा भी किसी भी स्थिति में हो, हर स्थिति तुम साक्षी, हर स्थिति को तुम जानने वाले हो। लोग कहते हैं मन बड़ा अशांत, बड़ा अशांत, बड़ा बेचैन, बड़ा परेशान करे। आत्मा से आत्मा को तो कुछ पता ही नहीं, और दुख चिंता भय अशांति भरी पड़ी है। ठीक बात, भरी पड़ी है। तब पूछेंगे कि भरी पड़ी है दुख चिंता अशांति, उसको जानने वाला वहां पर है कि नहीं है? और जानने वाला उसी समय की बात हमारे कहने पे आया। जब ने हमने नहीं कहा था, नहीं बताया, तब जानने वाला नहीं था क्या? तो तुम जानने वाले हो कि दुखी अशांत, दोनों तुम नहीं हो सकते हो। या तुम दुखी अशांत वाले हो तो साक्षी नहीं हो, और साक्षी हो दुखी अशांत वाले नहीं तुम। जानने वाले साक्षी मात्र। एसाम साक्षरम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि। इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर। निज रूप को पहचान कर हो जा अजर हो जा मत। साक्षी, साक्षी मात्र। आपको भी साक्षी होकर देखो, दो चीजें, एक साक्षी तत्व है, एक साक्षी भाव है। साक्षी तो हमेशा होता है, लेकिन भाव, साक्षी जब भाव होगा तब तुम्हें साक्षी पने की अनुभूति होगी। नहीं बना रहा जो भाव बनता, देह का भाव होता तभी देह ज्ञान होता, नहीं तो नहीं होता। नींद में देहाकार वृत्ति नहीं बनी, देहास में भाव से नहीं होता तो देह को पता ही नहीं होता। इसे साक्षी बना रहे, उसका भाव नहीं पता नहीं। इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। तो साक्षी है, चेतन है, आत्मा अपने जान। इनको सब जो जानने वाला है वो साक्षी है, वो चेतन है, वो आत्मा। वही भगवान कहते हैं एतद् या वेत्ति तम क्षेत्रज्ञम। जो जानता वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन आत्मा। इत्तद् विधा प्राहु, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। तो साक्षी मात्र, एक सूत्र लेकर बैठ जाओ, इनका साक्षी मात्र। एक निषेध मुक्त का तरीका, एक विधायक का तरीका। नेति नायति नायति, निषेध करते जाओ सबका। निषेध की अवधि जहां पर समाप्त हो जाए तहां पर आत्मा अपने आप बचेगा। उसका नाम नहीं, रूप नहीं, इशारा नहीं कर सकते हो। फिर भी बताने का तरीका सदगुरु ने अलग लखाया है। अलग परमात्मा को लखाने की विधि संतों गुरुओं के पास होती है। अगर अलग ना होता तो सब कोई देख लेते, और अलग ही बना रहता तो सब ज्ञानी रह जाते। अलग को लखाने की प्रक्रिया, अलग को कैसे लखा दिया गया? तो एक तरीका है निगेटिव वाला, नकारात्मक रूप से। नेति नेति नेति, सबका निषेध करते जाओ। जो दिखे ये सूर्य चांद पेड़े पात ये नहीं, घर मकान दुकान सामान ये भी नहीं, पति पत्नी बेटा बेटे ये भी नहीं, शरीर ये भी नहीं, इंद्रिया मालूम पड़े ये भी नहीं, मन मालूम पड़े ये भी नहीं, बुद्धि मालूम पड़े ये भी नहीं, चित्त मालूम पड़े ये भी नहीं, अहंकार मालूम पड़े ये भी नहीं। सबका निषेध कर दो। सबका निषेध कर दिया तो सबका निषेध कर दिया तो निषेध करने वाला बचा कि नहीं? अच्छा ये बताओ, गिनती कहां से शुरू होती है? गिनती की शुरुआत कहां से होती है? एक से। 1 2 3 4 5, ठीक बात है। लेकिन संत कहते हैं एक से नहीं, गिनती तुमसे शुरू होती है। अगर गिनने वाला ना हो तो कौन गिनती बनाएगा, कौन गिनेगा? शुरुआत तुमसे होती है। 1 2 3 4 5 से बाद कहे गए, शुरुआत गिनने वाले से होती है।
तो सबका निषेध कर दे, अपना निषेध करो कि हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं करते रहो, चिल्लाते रहो। कितना रचते तो अपना अभाव हो सकता है क्या? अपना अभाव कभी देखा है क्या? एक बार एक सज्जन थे, सीधे साधे एक चालाक आदमी मिल गया। तो चालाक आदमी था, उसने कहा मैं सिद्ध कर सकता हूं, तुम यहां पर नहीं हो। कि जो कोई बात हो, जब आए तो सिद्ध करने वाली बात क्या? मैं सिद्ध कर सकता हूं। बहस हो गई, लगा ले भाई, लगाओ बहस। उन्हें कितने के? 1,000 बहस लग जाए। ठीक, मैंने अगर सिद्ध कर दिया तुम यहां पर नहीं हो, तुम्हें 1,000 देने पड़ेंगे। और ना सिद्ध कर पाए तो 1,000 हमसे ले लेना। कहते ठीक। थोड़ा सीधा साधा था वो, चतुर चालाक था। उसने कहा तुम इस समय अब बंबई में हो? कहते नहीं, बंबई में तो नहीं। हरिद्वार के हरिद्वार भी नहीं, इधर तुम इलाहाबाद में इलाहाबाद भी नहीं, तो कहाँ लुधियाना में हो? कि यहां भी नहीं। दिल्ली में हो? कहते यहां भी नहीं। और कहीं हो? कहते और कहीं तो हैं, लेकिन जो जो आप जगह गिनाई वहां पर नहीं है। तो उन्हें कहे और कहीं हो, इसके मतलब यहां पर नहीं हो, निकाल लो 1,000। और कहीं होने का मतलब यहां पर नहीं हो, तो 1,000 लग गए उससे। घर में गया तो भाई मिला, भाई होशियार था, वेदांती था। उन्हें क्या बात? ऐसे ऐसे हुआ। उसने कहा सिद्ध करो यहां पर नहीं हो। तो हमसे 1,000 चले गए कि तू बैठ, मैं जाता हूं। और उसने 1,00,000 रुपए गद्दी पकड़ी। उसे ठग के पास गया, चालू था। उसे कहा तुम्हें सिद्ध कर सकते हैं यहां पर नहीं हो? कमाल की बात, सिद्ध नहीं कर सकते। बहुत बहस कही, शर्त लगा लो, शर्त। चालू वाला था, उसने 10,000 शर्त। उसने नहीं 1,00,000 देख लीजिए, मेरे 1,00,000 तू भी निकाल। और सोचा चालू वाले ने तो बहुत बढ़िया बात, 1,00,000 बनती झटके में। वो भी 1,00,000 निकाल लाया। और दूसरा भाई था, उसने दे 1,00,000 जो मेरे पास है गड्डी, और 1,00,000 गड्डी निकाला, उसको पकड़ा दे। दोनों गड्डी उसने पकड़ ली अपने हाथ कि देखो तुमने अगर सिद्ध कर दिया नहीं हो तो 2,00,000 तुम्हारे पास, और नहीं कर पाओ तो मेरे पास आई। उसने वही फॉर्मूला अपनाया। तुम बंबई हो गए तो नहीं, कलकत्ता हो नहीं, हरिद्वार हो गए तो नहीं, अमृतसर हो गए तो नहीं, कानपुर हो गए तो नहीं, दिल्ली हो गए तो नहीं, फिर कहीं और कहीं हो? हाँ, कहते और कहीं है, तो यहां पर नहीं हो। उसने सिद्ध किया कि तुम और कहीं हो, यहां पर नहीं हो, इसलिए लाओ 2,00,000। मैंने सिद्ध कर दिया तुम यहां पर नहीं और कहीं हो। उसका भाई कहता जब यहां पर है ही नहीं तो देखो, जब यहां पर है ही नहीं। क्यों भाई सुरेश, नींद आ रही क्या? सोना साना नहीं करना। जब यहां पर है ही नहीं तो देखो। अगर सिद्ध कर दे हो तब तो 2,00,000 गए, और नहीं कर तो बात खत्म। है कौन? चले गए 2,00,000। तो कभी भी तुम्हारा अपना अभाव सिद्ध नहीं हो सकता, कैसे भी करो। तो एक तरीका निषेध वाला, नेति नेति, नाम नहीं, रूप नहीं, इशारा नहीं, फिर भी संत ज्ञानी गुरु किसी किसी तरीके से बता देते हैं। जैसे क्या तरीका अपनाते हैं? जैसे मान लीजिए ये सुरेश बैठे हुए हैं, आप लोग तो जानते हो। कोई अबाहर का आदमी आवे अपरिचित, इनको जानता पहचानता हो, अब इसे कोई काम हो मिलने के लिए वो आए, और लोग कहते हैं भाई हाल में बैठे वो हैं, जानता नहीं पहचानता नहीं। और हम यह कहते हैं कि ये खुद न कहें कि हम सुरेश हैं, और दूसरा कोई व्यक्ति इनकी तरफ इशारा करके न बतावे कि ये हैं, तो पहचान पाएगा? हैं? हम देखो पहचान करा देंगे, सारी शर्तें लगी रहेंगी। हम क्या कहेंगे कि भाई देखो सुरेश मैं नहीं हूं, और ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इधर तो कर है ही नहीं, ये भी सबको गिनाएंगे, ये नहीं है, गिना के निषेध कर दिया। इनको छोड़ के अलावा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, खाली इनको छोड़ दिया, सबको कह दिया ये नहीं है, तो पहचान लेगा कि नहीं? थोड़ी अकल को पहचान लेगा कि इनको नहीं गिना चुका यही है। इसी तरह वेदांत निषेध मुझसे, तुम संसार नहीं, शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, का सबको गिना दिया, और निषेध करते करते और फिर सबका निषेध कर दिया, तुम बच गए। अब तुम बच गए, अपना निषेध कर नहीं सकते हो, तो आत्मा परोक्ष अपने आप है। नेति नेति कहे वेद का निषेध कर, निषेध करने के बाद में आत्मा अपरोक्ष है। एक बार बीरबल बादशाह थे और दरबार में चोरी हुई,
और चोर तो बड़ा चालाक था और जरा खतरनाक था, गुंडा टाइप था, तो कोई उसका जाने सब नाम कोई ने ले बतावे कोई ने कि जे इसने चोरी की। अब कोई उपाय नहीं चलता, बीरबल से कहा गया भाई चोर बताओ किसने चोरी की। उनके जिम्मे था कोई काम ना बताने पड़ेगा। तो कहते हाँ महाराज बताते हैं, हम चोर को बताते हैं। उसने दरबार में से एक आदमी उठाए, कहते महाराज ये चोर नहीं है। भी दूसरा बुलाया कि ये भी चोर नहीं, तीसरा ये भी चोर नहीं। सबको निकालता गया, जितने थे दरबारी सबको ये चोर नहीं है, चोर को खाली छोड़ दिया। तो पकड़ गया कि नहीं पकड़ गया? पकड़ में आ गया। इसी तरह से निषेध मुक्त का तरीका बताया, नेति नेति कर। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं ना तो पृथ्वी है भगवान, न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न धो। तो पृथ्वी भी नहीं, जल भी नहीं, अग्नि भी नहीं, वायु भी नहीं, आकाश नहीं, और उनसे बना हुआ पंचीकरण होकर ये पंचतत्वों का लोथड़ा पोथड़ा शरीर अखिल पिंड ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है। है क्या? ऐसाम वा मुक्त ऐसाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम, इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। चर्चा भी करेंगे बोलन भजन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सो मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। द्वैत भाव को दूर करते हैं, द्वैत भाव को दूर, द्वैत भाव को दूर करते हैं, द्वैत भाव को दूर करते हैं। ब्रह्म का देता सारा प्राण से प्यारा, ब्रह्म करेंगे तारा प्राणों से प्यारा। ब्रह्म का देता इशारा प्राण से प्यारा, ब्रह्म करेंगे इशारा प्राणों से प्यारा। स्वमंत्र हमारा प्राण से प्यारा, मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। जो नर भटके लख 84, 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 उनका यही आधारा प्राण से प्यारा, उनका यही आधारा प्राणों से प्यारा। उनका यही आधारा प्राण से प्यारा, उनका यही आधारा प्राणों से प्यारा। स्वमंत्र हमारा प्राण से प्यारा, सोम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। सोहम हंसा हंसा सोहम, सोहम हंसा सोहम, सोहम हंसा हंसा सोहम, सोहम हंसा सोहम। बारे बारे हो चरा प्राण से प्यारा, बार बार उचारा प्राणों से प्यारा। बारे बारे हो चरा प्राण से प्यारा, बार बार उचारा प्राणों से प्यारा। स्वमंत्र हमारा प्राण से प्यारा, ओम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। जो नर भटके लख 84, 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 उनका यही आधारा प्राण से प्यारा, उनका यही आधारा प्राणों
गजबी विज्ञान ज्ञान दृढ़ शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।